मिस्टर महेश, जी सर। आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हैं जी सर। जी सर। और आपने ऐप भी डाउनलोड किया है और उसमें जी सर। आपने लिखा है कि आपके विरुद्ध एक फेक डॉरी केस रजिस्टर हुआ है। जी जी सर। जी सर। आप लिखा हुआ है पर आप कैसा भारत चाहते हैं और उस भारत को पाने के लिए आप कितना कुछ करने के लिए तैयार हैं? सर करने को तो बहुत कुछ है, पर यहाँ सिस्टम ही करप्ट है, एक ही कौन सुनता है। आ, मैंने पूरा सिस्टम ही देखा हुआ है स्टार्टिंग से ही। जो है मालूम है, थाने आप में भी आप जाता हूँ। आप अपनी बात कहने के पहले जरा एक बार अपना परिचय दें। सर मेरा नाम महेश चंद्र कुशवाहा है सर। मैं जो है डबल बैचलर और मास्टर किया हुआ हूँ, सोशोलॉजी से मास्टर है, पीसीएम से सर ग्रेजुएशन है, बीएड पीसीएम से है सर। एंड सर मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं टीचिंग भी करता हूँ सर, जॉब भी करता हूँ, मतलब ऑल टाइम बिजी सर ही रहता हूँ। तो ओके। सर ये है कि शादी हुई, वाइफ गई गई वहाँ से, कुछ फ़ोन पे झड़प हुई, तुरंत केस हो गया और उसकी सुनी नहीं जा रही। थाने में जाओ, 5,000 रुपये दो, मैं केस केस लिटा दूंगा। मतलब किस चीज़ के 5,000 रुपये मांगते हैं? आप खुद सोचिएगा। यही पता नहीं, वकील के पास जाओ, 1.5 लाख रुपए दे, सेटलमेंट करवा दूंगा। मतलब तुमने कागज पे कुछ लिख दिया, A4 शीट पे, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, पत्नी घर पे है और कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, तुम उसे उसके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर देते हो, है ना? उसकी तो पूरी पढ़ाई बेकार, पूरी अब तक जितनी इन्वेस्टमेंट माता पिता ने करी वो बेकार, ना वो पेपर दे पाएगा। क्या वहाँ पे जाओ इंटरव्यू के लिए, किसी के लिए क्या चल रहा है, क्या क्रिमिनल केस चल रहा है? आप क्वालिफाइड नहीं हो, क्या बताओ, क्या क्या है, ये चल क्या रहा है? सुसाइड ही करेंगे आदमी। भाई हर जगह यही चल रहा है, आदमी की कोई गलती नहीं है। वो मुझे ये नहीं पता देखो, कि केस कैसे होगा। महेश जी, जी। इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको आजादी मिली नहीं है। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए अंग्रेजों से साठगांठ करते हुए। अच्छा एक बात बताइएगा, नहीं नहीं, मैं ये जो अंग्रेज और राजनेता के हाथ में जो पावर तुम दे रहे हैं, मतलब मेरी बात समझना, मैं कहने का चाह रहा हूँ, वो हम्म, तो वो लेवल वो अलग गया। जो फील्ड में जो एम्प्लॉय हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, पावर फिलहाल फील्ड के एम्प्लॉय के हाथ में होती है। वो उस चीज को मैं नहीं ले जा रहा कि वहाँ पे क्या चल रहा है, पार्लियामेंट नहीं में क्या चल रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपको समझना पड़ेगी कि फील्ड जी। के एम्प्लॉई आज जिस ढंग से भी पेश आ रहे हैं, वो क्यों पेश आ रहे हैं? वो इन राजनेताओं के चरण सेवक और धन के चरण सेवक बन के आपके विरुद्ध जो है दिन प्रतिदिन जो है झूठे मुकदमे कायम कर रहे हैं और आपकी सही रिपोर्ट पर उनकी विधिक जिम्मेवारी होने के बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं मतलब ससुराली पक्षों ने क्या करा कि उन्होंने मेरे को धमकी दी। मैंने जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पहले सबमिट कराई एसएसपी पे। मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे बातें, मेरे पे फर्जी मुकदमे डलने की धमकी हो रही है, मैं क्या करूं कि अननोन पर्सन घर पे मारने आ रहे हैं, है ना? जबकि घर के अंदर तक आ रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि ये पर्सन है कौन। और उसके खिलाफ क्या तीन वो कर दी, बस 116 का वो कर दिया, 1-2 तारीख करवाई, उसे कह दिया भाई तू जा। और हम क्या, हमें फिर ये इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारे ऊपर मुकदमे आएंगे फर्जी। मेरी 3 महीने शादी भी हुई है, 3 महीने शादी हुई है, 3 महीने में मैंने दहेज मांग लिया उससे। मुझे यही समझ में नहीं लग पाया कि भाई चल क्या रहा है। मैं पेपर देने जा रहा हूँ, वहाँ पे पुलिस परेशान कर रही है, माता पिता को उठा के ले जा रही है। मतलब ये है जो आम नागरिक है, वो है क्या चीज, नागरिक है या चूतिया है? वो आम नागरिक है। संविधान में फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए? इसलिए कि भाई सामने वाला आ जाए, गाल पे थप्पड़ मार के चला जाए। बहुत सही प्रश्न किया आपने, बहुत ही सही प्रश्न किया है। यही प्रश्न पूछना है कि आप कैसे भारत में रह रहे हैं जहां पर यही गुलामों के नियम हैं और उन भारत गुलामों के क्या? नियमों का भी आपके हित में पालन नहीं हो रहा है और आपके हम्म। विरुद्ध पैसे लेकर किसी धन के प्रभाव में या धन के लालच में आपके विरुद्ध जो है झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। ये नहीं, यही यही आपकी इस समय नियति है। और नियति क्या?
मेरी बात सुनिएगा, नियति क्या, मेरे मेरे फंडामेंटल राइट से ये कहता, मैं फर्जी मुकदमे को ना तो मैंने आज तक लड़ा, ना मैं कोर्ट गया। मैंने वकील की कॉल आई, मैंने गाली गलौज कर दी, तू रिकॉर्ड कर, रिकॉर्डिंग मैं भी करूंगा। तूने मेरे पास किस हक से कॉल करी है भाई? भाई तूने किस हक से करी है कॉल मेरे पास? लड़की का वकील है, सेटलमेंट के लिए कॉल कर रहा, कर क्यों रहा है तू? मैं नहीं चाह रहा सेटलमेंट, नहीं चाह रहा मैं डिवोर्स, मैं अकेला जिंदगी गुजारूंगा अपनी। भाई कोर्ट ऑर्डर कैसे करेगी? मान लो कोई मजिस्ट्रेट से मुझे बात करनी, मजिस्ट्रेट से बात मैं ऐसे रखूंगा कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। भाई एफआईआर जो करवा रहे हो, एफआईआर में कुछ तो होना चाहिए। मेरा सीसीटीवी कैमरे बता रहे हैं कि एफआईआर झूठी है, घटना ही झूठी है। मेरे घर के सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग सब देने के बावजूद भी। महेश जी, झूठी रिपोर्ट करना इवन आज के नियम कानून के तहत धारा 182, 211 के तहत दंडनीय और अपराध है। ये सब फिल्मी और चोचले वाली बातें हैं। पहले इसे सिद्ध करने के लिए सब कुछ भी दे दोगे तो दलाल जज बने बैठे हैं। जो दलाल है ना, जो मैडम साहिबा वो जज है, वो मानेंगी नहीं कि अरे ये ऐसा होगा ही नहीं। उन्हें सेटिस्फाई कैसे करोगे? अब मेरा कहना है कि आपके पास विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि मैंने वाइफ का त्याग कर दिया। भाई मेरे पे ना तो इतना समय है कि मैं वकील को पैसे दे सकूं, ना मेरे पे इतना समय है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी पुलिस वाले को खिला सकूं, है ना। मैंने तो बस ये है, वाइफ का त्याग कर दिया, और जो आएगा पिट के जाएगा, चाहे वो जज हो, पुलिस वाला हो, वकील हो, मैं छोड़ूंगा नहीं, हाथ पर तोड़ के भेजूंगा सीधे। मेरा तो ये है, बस आए कौन निकले, कोई राजनेता है क्या है, मुझे अगर मैंने बोल दिया सजा भी दे दी तो मैं आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च करके उसे सब्सक्राइब करिए और उसमें खोजिए कि आपकी समस्याओं का कुछ समाधान आपको दिख रहा है क्या। और अगली बात, देखो, अगली बात, जस्ट ए मिनट, मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत बोल रहा हूँ। जी जी जी, मतलब मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपकी समस्या का समाधान लेके आने वाला व्यक्ति। ये बताएं कि समस्या का समाधान ये है क्या चीज, मैं कैसे हुआ? मैं एक व्यक्ति के पास जो है, मैं एविडेंस ऐसे डाल दूं कि एफआईआर झूठी है, ठीक है, मैं ये दिखा दूं कि वर्तमान व्यवस्था में आपका स्थिति उस तरबूज जैसी है जिसपे चाहे छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटना तरबूज को ही है। और इस समय जो है तरबूज आप हैं और बाकी सब लोग छुरियां हैं। चाहे वो जज महोदय हो, चाहे वो पुलिस महोदय हो, चाहे वो वकील महोदय हो, चाहे आपकी पत्नी महोदया हो, चाहे आपके ससुराल वाले हों, ये सब छुरियां हैं। छुरियां हैं तो मैंने भी सोच रखा 10 का नोट भी नहीं निकालूंगा फर्जी केस में, क्या कोई भी आ जाए, 10 का नोट नहीं देना। बेटे, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस चैनल पे जाके वीडियोस को सुनो और फिर देखो कि क्या कोई समाधान आपको नजर आ रहा है। फिर हम दूसरे चरण की बात करेंगे, क्योंकि अभी आप काफी पीड़ा में हैं और वो आपकी पीड़ा जनून है। उस पीड़ा से मैं सहमत हूं और भारत के अधिकांश लोग अलग अलग केसों में इस तरह की पीड़ा में ही जी रहे हैं। आप डोरी की पीड़ा में जी रहे हैं, कोई दूसरे जातिगत SC ST केस नहीं, मैं तो ये समझ के बैठा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, चली गई, अब वो ये साबित कर दे वो मेरी पत्नी है। पत्नी है तो आएगी, नहीं है और आएगी भी तो क्यों आएगी, मैं उसे रखूंगा ही नहीं। मैं पीड़ा में नहीं हुआ, पीड़ा में वो जिएगी। मेरा तो है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, फिर उसे साबित करके देखो। मैं भी UPSC का बंदा हूँ, मैं भी बहुत खतरनाक हूँ, कानून में मैं बहुत खतरनाक हूँ, साबित करके दिखा दे कुछ भी। चलिए, भगवान आपका कल्याण करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।